हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे मंडे को। तो हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, तो देखेंगे। उसके बाद हम लोग मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड इंट्राडे का हम लोग 50 मिनट से बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम में हमने पिछले महीने का हाई लो मार्क करके रखा हुआ है, फिर और उसका मिडिल पॉइंट भी मार्क करके रखा हुआ है। इसके रिजल्ट हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपका ऊपर है मार्केट, एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया, पर यहाँ पे सारा रिकवर करके एक ऊपर साइड का मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई का अंदर फिर से आसपास है। तो अभी हम लोग उसमें कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है, हमको पता है क्या करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बुलिश दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, आपका पिछले वीक का जो हाई था, ये है पिछले वीक का हाई और लो हमने मार्क किया हुआ है। तो उसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस में क्या होगा, आपका मार्केट यहाँ पे बुलिश दिख रहा है इस हिसाब से भी। और यहाँ पे अभी इस वीक का आपका देखिए, वीक बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का जो जोन है वो हम लोग का थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फिबोनाची मार्क करते हैं। 1 मिनट रुक के पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने हाई मार्क कर दिया और ये लो मार्क कर दिया, बहुत ही नीचे है। तो इसमें ये इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही नीचे है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आके बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपका क्या है, आपका देखिए, हमने फिबोनाची लेवल मार्क करके रखा हुआ है। एक ये मंथली का ये है, वीकली का ग्रीन वाला है, एंड डेली का हम लोग लगा देंगे, ठीक है। चलिए, तो डेली का टाइम देखिए, यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है आपका, इलेक्शन का वो जो एक आया था, उसके वजह से देखिए कितना बड़ा एक डाउन साइड का रैली। ये फेक था, ये सबको पता है, क्योंकि यहाँ से देखिए कंटिन्यूस बाइंग आया है, ठीक है। तो बाइंग आने की वजह से यहाँ पे मार्केट में फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है। तो यहाँ से ये अच्छी बात है कि यहाँ से मार्केट रिकवर करते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो अभी यहाँ से क्या करें, देखिए मैंने कल ही उस आपको बताया था कि जब एक छोटा सा कैंडल बनता है, उसका हाई तोड़ के हम लोग वहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया सा आपका मूवमेंट मिला, और ऊपर का मूवमेंट हम लोग को देखते हुए मिला, और यहाँ पे गैप पूरा फिल कर चुका है। तो अभी डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये आपका डेली का हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है, मार्क कर दिया। फिबोनाची लेते हैं, आपका ये हाई और ये लो मार्क करेंगे, एंड इसको मार्क कर देंगे, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। इसको काटते हैं, 1 आवर आते हैं। 1 आवर में क्या हो रहा है, देखिए आपका सेम कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका एक नीचे से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के गया, हाई तोड़ते ऊपर का मूवमेंट। मैंने ये आपको बताया था कि यहाँ से आपका बाइंग आएगा तो बढ़िया सा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, इस हाई तक के लिए। तो यहाँ पे देखिए, उस हाई तक का हम लोग को टारगेट आ चुका है। तो यहाँ पे हाई लो हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद फिबोनाची मार्क हो गया है। 1 आवर में ऐसा कुछ पैटर्न तो मेरे को बनते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो 1 आवर में कुछ देखने के लिए है नहीं। तो 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए क्या करना है हम लोग को। देखिए हम लोग का टारगेट क्या क्या है, ऊपर के टारगेट्स हमने मार्क करके रखे हुए हैं। आपका 23,820 तक का हम लोग का ऑल यहाँ पे हाई है, ठीक है। उसके ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा वो मैं बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको पता चल रहा है, अगर यहाँ पे 5 मिनट्स, 1 मिनट रुक के मेरा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का हम लोग का लेवल किधर गया, एक मिनट रुके, फिर से शायद से मार्क करना पड़ेगा। अब ठीक है। अब 50 मिनट्स में आते हैं। तो 50 मिनट्स है हम लोग का, ये हो गया
इंट्राडे का हम लोग का हुआ। हाई लो हमने मार्क करके रखा हुआ है। हाई लो मार्क करने के बाद हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, फिबोनाची लेवल है। अगर मार्केट एक ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, जाएगा वो तो पता है, ठीक है, पर यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से कुछ गैप ओपन होकर पहले हम लोग का क्या होगा, हम लोग का इंट्राडे का बात कर लेता हूँ, ठीक है। इंट्राडे में हम लोग कैसे कामकाज करेंगे, अगर गैप ओपन हुआ, हम लोग का मॉर्निंग स्ट्रेटजी है, आपका कोई भी इंडेक्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखिए, अगर गैप ओपन हुआ तो गैप फिल का ट्रेड करेंगे पहले, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के, कुछ पैटर्न बना के हाई या लो तोड़ेगा, उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, पहला मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट ढूंढेगा, पहले गैप फिल का ट्रेड, उसका कुछ यहाँ से आपका कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ेगा, उधर का ट्रेड, ठीक है, सिंपल। अभी यहाँ से कहाँ तक का टारगेट होगा वो बात करते हैं। देखिए, आपका निफ्टी में क्या है, 50 पॉइंट्स के लिए आप लोग वो करके रखिए। यहाँ पे 23,400 का पहला टारगेट है, हम लोग का वीकली हाई ये है, ठीक है। तो वीकली हाई ये होने की वजह से आपका क्या है, यहाँ से आपका मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। एक मिनट के, अगर यहाँ से ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग का पहला 23,400 का टारगेट, फिर हम लोग 100 पॉइंट के लिए आप लोग रैली यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे उस हिसाब से क्या होता है। तो अगर यहाँ पे ट्रेल करते हुए जाएंगे तो हम लोग का अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे 23,820 तक का है। उसके ऊपर जाएगा, देखेंगे उसके कहाँ जाएगा, ठीक है। मैं वो निकालूंगा बाद में। तो अगर यहाँ से फिबोनाची लेवल को तोड़ता है, ठीक है, ये जो आपका जोन बनाया हुआ है, इस फिबोनाची लेवल को तोड़ता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो डेली लो तक का टारगेट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो डेली लो तक का टारगेट हम लोग का पहला है। उसके बाद ये आपका एक लो है आपका 22,667, एंड देन आपका यहाँ पे देखिए फिबोनाची लेवल है आपका मंथली का, जो कि है 22,458 से लेके आपका 22,298। उसके नीचे फिर से क्या हो गया, ये वीकली का आपका फिबोनाची लेवल आ गया। तो ये पूरा एक जोन है, सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे आपका मार्केट क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है यहाँ तक रैली, ठीक है। इसके नीचे आएगा तो ट्रेल हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं 22,078 तक का, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको पता ही है कहाँ तक का टारगेट लेना है, ठीक है। तो ये हम लोग का निफ्टी का हो गया। अभी हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते जल्दी से। बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम का आपका हाई लो मार्क करते हैं। ये आपका हाई हो गया और ये हो गया लो, ठीक है। फिबोनाची लेंगे आपका ये हाई और ये लो का, थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे मंथली वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आपका पिछले वीक का आपका इस वीक का हम लोग निकालना पड़ेगा। ये आपका हाई हो गया, तो बहुत बड़ा कैंडल है, तो ये मतलब कुछ मायने नहीं रखेगा, पर आपका इसका जो मिडिल पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ नीचे जाके फिर ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे देखिए वीक देखिए बायर्स देखिए कितने हैं, ठीक है। बायर्स बहुत एक्टिवेट है यहाँ पे, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाई लो मार्क करते हैं, फिबोनाची लेते हैं, हाई और लो मार्क करके आपका जो जोन है वो बना देते हैं, ठीक है, बन गया। काटते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपका हाई ये रहा और लो ये रहा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई में है और ऑल टाइम हाई के सामने है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका आसपास है। यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करता है, ठीक है, निफ्टी अगर अपना हाई फिर से एक हाई लगाता है और यहाँ पे बैंक निफ्टी नहीं लगा पाता, तो वहाँ से रिजेक्शन एक आ सकता है, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करना, अगर मैं फिबोनाची लूँगा और इस हाई से इस रिसेंट लो को अगर मार्क करूँगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका मार्केट यहाँ पे डाउन आया, एक ऊपर यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर गया, तो हम लोग को एक मूवमेंट मिल सकता है। नहीं तो आपका डायरेक्टली एक मूव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे देखना पड़ेगा, हम लोग का दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा। निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी है। तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को थोड़ा सा भगाना पड़ेगा उस हिसाब से। अगर यहाँ पे भगाता है उसके बाद आपका मूवमेंट कुछ इधर उधर होता है, तब देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना है। तो कि जैसे कि आपने देखा होगा निफ्टी में आपका क्या है, ये वाला जो कैंडल है बहुत छोटा सा इंडिसिव कैंडल बना था, उसके बाद आपका मार्केट ने डायरेक्टली हाई तोड़ा था, ठीक है। कल सेंसेक्स और निफ्टी बहुत अच्छा चला, पर आपका बैंक निफ्टी नहीं चल पाया जिस हिसाब से चलना चाहिए था। तो अभी देखेंगे उस हिसाब से क्या होता है, ठीक है। तो अभी इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये आपका हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। इसको काटते हैं। अभी आपका 1 आवर में देखते हैं क्या कर रहे हैं। 1 आवर में
देखिए 1 आवर में क्या बन रहा है, एक मेरे को कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर इसका हाई तोड़ेगा तो हम लोग को इधर तक का टॉप तक का पहला टारगेट क्या है, इधर 50,500 तक का टारगेट हो जाएगा, फिर वीकली हाई तक का टारगेट। उसके बाद हम लोग का ऊपर के 2 लेवल्स बाकी है, ठीक है, 51,894, 52,940। तो ये 2 लेवल्स के लिए हम लोग मूवमेंट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे इस सोचे ये अगर एक मूवमेंट है यहाँ से ट्रैप करके डायरेक्टली डाउन साइड इस लो को तोड़ने के बाद ही हम लोग कुछ सोच सकते हैं, ये इसके बीच में हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और आपको एक प्रॉपर एक लेके जाना है तो आपको डायरेक्टली डाउन साइड का इसके नीचे लो के नीचे ही हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है। ध्यान रखना पहला टारगेट हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 48,000 तक का, ठीक है, डाउन साइड का। तो ये फिबोनाची लेवल है, उसके बीच में आप लोग ट्रेल करते करते देखिएगा, वो उस समय आप लोग यहाँ पे टारगेट्स ले सकते हैं। उसके नीचे और आएगा तो ये है टारगेट 46,464। समझ में सिंपल सा एनालिसिस है, उसके बेसिस में आप लोग ट्रेड करिए, बढ़िया से यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पे मेरा पहला मूवमेंट क्या होगा, आपका बाइंग साइड के लिए होगा। अगर उस तरह बाइंग साइड में कुछ स्टॉप लॉस होता है उसके बाद मैं सेलिंग में जाऊँगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लोग का बाइंग में जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं उस हिसाब से होता है कि नहीं। तो 50 मिनट्स में आते हैं, 50 मिनट्स में आके इंट्राडे का बात करते हैं। इंट्राडे के कैसे, देखिए यहाँ पे मार्केट पूरा एक जोन में है, तो और एक दिन वेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और एक दिन वेट करके ऐसे करके बना दिया, उसके बाद मूवमेंट दिया जिस तरफ भी दे, ठीक है। तो वेट करेंगे उस चीज़ के लिए। चलिए अभी मैं आपको इंट्राडे का बात कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मॉर्निंग स्ट्रेटजी मैं बता नहीं पाता ना वहाँ पे, तभी यहाँ पे बता रहा हूँ आपका मॉर्निंग स्ट्रेटजी क्या होता है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, गैप ओपन होता है, ठीक है। सोच लीजिए गैप ओपन होता है, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करते हैं, ठीक है। गैप फिल का ट्रेड करने में कुछ प्राइस एक्शन, कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ेगा, उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल बस। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, पहले मार्केट सपोर्ट ढूंढेगा, पहले गैप फिल का सपोर्ट ढूंढने के बाद एक सपोर्ट अगर ले लिया तो पहले गैप फिल करेगा। गैप फिल करने का कुछ प्राइस, यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन, कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है, उधर का ट्रेड, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रेटजी मेरा, ये आपका मॉर्निंग का स्ट्रेटजी। आप लोग बैक टेस्ट करके देखिए, जब भी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, मार्केट फिल करने आता है गैप को, ठीक है। तो उसी में मैं मॉर्निंग ट्रेड लेके मेरा मॉर्निंग का हो जाता है, ठीक है। तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वैसे ही करके आप लोग ट्रेड लेने का कोशिश करिए और उसमें देखिएगा ये कितना दिन सक्सेस होता है। आपका 1-2 दिन नहीं होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि इस दिन नहीं हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो आपका डायरेक्टली डाउन साइड का ही रैली आया था, ठीक है। तो इस दिन नहीं हुआ था, फिर आपका इस दिन नहीं हुआ था, ठीक है, ये 2 दिन नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब खुला तो आपका गैप अप खुल के आपका कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप अप खुल के गैप फिल करने के लिए आया, एक रेंज बनाया, फिर देखिए क्या मूवमेंट ऊपर का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए गैप अप खुला, गैप डाउन आया, नीचे आया, यहाँ पे आया ना, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप करके आया पर आया, ठीक है, पर ये मूवमेंट आया हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके बाद आपका जैसे ही आपका मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड का मिला, ये हमने कैच किया था, ठीक है, कैप्चर किया था हमने। तो उसके बाद आपका देखिए 7 तारीख को 7 तारीख को ये 7 तारीख का है, हाँ ये 7 तारीख का है। यहाँ पे रेंज में ओपन हुआ, तो रेंज में ओपन होने से कुछ नहीं करना है, ठीक है, वेट करना है। अगर आपका जो भी फेवरेट है वो क्या करना है, हाँ आप लोग उसी में करिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, प्री मार्केट ओपनिंग में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कितना गैप अप का या गैप डाउन कर रहा है, तो उसमें आप लोग देख के आप लोग उसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में जो भी मैंने ट्रेड दिया है वहाँ पे, मतलब मैं जो ट्रेड लेता हूँ वहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 3 दिन में हमने क्या, कल भी हमने कुछ 500 पॉइंट का रैली कैप्चर किया था, और हमने इलेक्शन के दिन में कितना रैली कैप्चर किया था वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट्स था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल आपका मिड निफ्टी और बैंक एक्स के एनालिसिस में, ठीक है। तो उसका एक्सपायरी है आपका मंडे को, तो उसका एनालिसिस हम लोग कर लेंगे कल वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।